इस वक्त की दो बड़ी खबरें आपको बता दें। पहली खबर यह कि कीव की घेराबंदी और सख्त करने के लिए अब कीव के दक्षिण में विनित्सा शहर पर भी रॉकेट से, मिसाइल से हमला रूस की सेना ने किया है और इसकी पुष्टि खुद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक वीडियो जारी करके की और उन्होंने कहा कि विनित्सा का एयरपोर्ट पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। और दूसरी खबर यह है कि अब ऐसा लगता है कि यूक्रेन की पूरी पावर सप्लाई को अपने कब्जे में रूसी सेना कर लेना चाहती है और इसीलिए वो सबसे पहले जितने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उन पर कब्जा करने के लिए कार्रवाई कर रहा है। सबसे पहले देखिए 24 फरवरी को चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा हुआ, उसके बाद 4 मार्च को ज़पोरिशिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस की सेना ने कब्जा किया और अब यूज़नोक्रैंस पर, यहां पर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहां पर वो पहुंच रही है। अगला नंबर इसका है। तो इन 4 पावर प्लांट्स में से 3 पर आप कह सकते हैं कि लगभग कब्जा हो चुका है और एक चौथे प्लांट पर भी नजर रूस की फौज की है। और हमारे साथ जनरल संजय मेसन भी हैं, जनरल संजय कुलकर्णी बने हुए हैं। जनरल मेसन ने थोड़ी देर पहले ये राय दी थी कि बिजली को अपने काबू में करके वो काम बिना गोली चलाए रूस की फौज कर सकती है, जो जिसमें बहुत तबाही होगी अगर वो अपने हथियारों का इस्तेमाल करेगा। जनरल कुलकर्णी, आप सहमत हैं? देखिए बिल्कुल, क्योंकि वो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं ये, और खासकर जिसमें 6 ज़पोरिशिया में 6 रिएक्टर्स हैं, 15 रिएक्टर्स में से 6 रिएक्टर्स ज़पोरिशिया में हैं और ये पूरे यूक्रेन को तकरीबन 50% बिजली देते हैं और ज़पोरिशिया खुद, जैसे मेसन साहब बता रहे थे, 35% बिजली देते हैं। तो उसके मद्देनज़र रखते हुए अगर आप पावर प्लांट्स आपके हाथ में आ जाए, और ज़पोरिशिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के बगल में ही एक थर्मल पावर प्लांट है, तो वो भी, तो इस वक्त यूक्रेन के अंदर बिजली की सख्त ज़रूरत होगी। बहुत ठंडा है, इसमें कोई शक नहीं है। गैस का आपने बंद कर रखा है, गैस नहीं दे रहे उनको। जब तक बिजली नहीं होगी पानी भी नहीं आएगा नलकों में। तो आप पानी नहीं, बिजली नहीं, कितना मतलब, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, हुक्का पानी बंद। इसमें यूक्रेन को बहुत ज़बरदस्त नुकसान होगा। अगर वो दिल जीतना चाहते हैं, वो जब चाहे बिजली देंगे, जब चाहे नहीं देंगे, क्योंकि पूरा इक्विपमेंट जो है फौज का वो बिजली के ऊपर चार्ज होना है। अगर चार्ज ही नहीं होगा तो क्या होगा? नहीं, लेकिन जनरल मेसन, आपने भी कहा था कि ऐसा कर सकता है रूस, लेकिन ये तो सीधे सीधे वहां जो लोग फंसे हुए हैं, यूक्रेनी आम जनता को सजा देने वाली बात होगी। देखिए सौरभ, सही है कि ये सजा देने वाली बात तो नहीं होगी। देखिए फाइनली एम क्या है? एम उनका बहुत क्लियर है कि दुश्मन आज की तारीख में रूस के लिए दुश्मन यूक्रेन है और यूक्रेन के लोग, मैं नहीं बोलूँगा, जो भी जिन्होंने हथियार उठाए हुए हैं, तो उनको चोक करके, देखिए उनको बेसिक मुद्दा ये है कि उनकी विल को तोड़ना। और अब सारी लड़ाई यही है, मैं पहले दिन से बोलता आ रहा हूँ, ये सारी लड़ाई है विल की। किसकी विल पहले तोड़ेगी, टूटेगी, वो है सवाल। तो जब आपकी सारी फैसिलिटीज, बेसिक एम्यूनिटीज, बेसिक चीज़ें आपकी कट हो जाएंगी, और देखिए इलेक्ट्रिसिटी, गैस निहायत ही ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए। उससे आपका सारा सिस्टम तबाह हो जाता है, घर का, एक सिस्टम का, एक बिल्डिंग का, जहाँ पर ये प्रेसिडेंट जेलेंस्की, इनका कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर होगा, तो वो सब कोलैप्स होने लगेगा। तो हो सकता है, और मेरे को लग रहा है ये जो बार बार ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं पूरे शहरों के, ये कीव के शहरों के इर्द गिर्द, तो ये सारा एक सिग्नल जा रहा है यूक्रेन के लोगों को, जेलेंस्की को और दुनिया को कि अब टॉक्स जल्दी करें और एक मध्यांतर रूप से कुछ निकलना पड़ेगा। दूसरा, सौरभ, आपने बातचीत कब होगी और किस लेवल पर होगी? क्योंकि जेलेंस्की बार बार आकर ये बात सभी को कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं कि रूस जिस कोर्स ऑफ एक्शन के साथ आगे बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में पूरे यूरोप को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कोई शक नहीं, पूरे यूरोप को भुगतना पड़ेगा, पूरे विश्व को भुगतना पड़ेगा। रूस चाहता है कि लड़ाई जल्दी खत्म हो। जेलेंस्की क्योंकि उकसाए जा रहे हैं, उनको बार बार सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, बार बार सहानुभूति मिल रही है, पर उसके साथ साथ उनको इक्विपमेंट भी दिया जा रहा है। तो उनको लग रहा है कि मैं लड़ने के काबिल हूँ, मेरा देश लड़ सकता है। यूक्रेन में काबिलियत है, पर आज की तारीख में यूक्रेन ने समझना चाहिए कि क्या उनकी जो काबिलियत है उस मकसद से है कि वो रूसी जो महाशक्ति है उससे लड़ने की काबिलियत वो रखता है। अगर नहीं रखता है तो अपने देश को बचाना है, ना कि देश को बर्बाद करना है। मुझे लगता है जिस प्रकार से जेलेंस्की को बार बार उकसाया जा रहा है, बार बार उनके वो एक क्या उसको बोलते हैं, एक तरीके से तुम लड़ते रहो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम लड़ते रहो हम तुम्हारे साथ हैं, इसमें पूरा का पूरा यूक्रेन जो है बर्बाद हो रहा है। आप खार्किव देखिए, सूमी देखिए, खेरसन देखिए, 12 शहर बिल्कुल ध्वस्त हो गए, जिनको बनाने में हजारों साल लगे होंगे।
कुछ नहीं, थोड़े 11 दिन में बिल्कुल खत्म। ठीक, जनरल मैसन, क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपसे पहले हम लोग बात कर रहे थे और मेहमानों के साथ कि ज़ेलेंस्की ये जानते हुए, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं दैट ही इज फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल, वो फिर भी अड़े हुए हैं और इसके पीछे नेटो देशों का, अमेरिका का खास तौर पर बहुत बड़ा हाथ है कि वो बार बार उनको कहता है हम कभी तुमको हवाई जहाज दे देंगे, फाइटर जेट्स दे देंगे, ये हथियार दे देंगे, ये मिसाइल दे देंगे। तो वो इस होप में लड़े जा रहे हैं कि मैं लड़ने के काबिल हूं, मेरी फौज के पास रसद और सामान आता रहेगा, लेकिन अंत में होना वही है जो सब जानते हैं कि रूस अपने ऑब्जेक्टिव में कामयाब होगा। देखिए, जो ये बताया जा रहा है कि हम हथियार देंगे, हथियार से ज़्यादा जरूरी एयरक्राफ्ट देंगे, फाइटर एयरक्राफ्ट देंगे, सवाल ये उठता है कि ज़ेलेंस्की को भी पता है ये अगर मिल भी जाएंगे तो कहाँ से और कहाँ पर लैंड करेंगे और इसके पायलट्स कौन होंगे। तो ये एक सिंबॉलिक एक्सरसाइज है सिर्फ उनको उनका मोराल ऊपर करने की। पर लेकिन अभी एक बात करते हैं, कल हम अपने को अपने देश के हित में अगर सोचें, अगर हमारे ऊपर भी ऐसी कभी परिस्थिति आती है, वैसे तो कभी आएगी नहीं, कोई भी देश लास्ट में उसके अंदर एक ही ऑप्शन है, लड़ो या मारो, मरो या मारो। अब उनका देश का सर्वाइवल का स्टेज है, तो हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस मूवमेंट चलेगा। देखिए, उनको भी पता है कि आज सारा दबाव, मिलिट्री प्रेशर उनके ऊपर है और उनके पास कोई हथियार ऐसे नहीं है जो इनकी सेना का सामना कर सके, रूसी सेना का, वो कोई शक नहीं है। लेकिन तो भी मैं अफगानिस्तान में मैं ये कई बार एग्जांपल देता हूं, देखिए उधर भी इसी प्रकार के हालात हुए थे 1979 में जब रूसी सेना आई थी, पूरे अफगानिस्तान को उन्होंने कैप्चर किया था, कई टाउन्स को और गांव को बर्बाद किया था, वहां पर भी बॉम्बिंग्स वगैरह हुई थी, और उसके बावजूद 89 तक वो वॉर चली और नतीजा सबको पता है। तो उधर भी लोगों की विल नहीं टूटी थी, उनको सिर्फ यूएस ने सपोर्ट दिया था हथियारों के तौर पे और ये जो मुजाहिद ट्रेन किए थे। तो हो सकता है कि यहाँ पर भी ये विल नहीं टूटे, क्योंकि देखिए हर आदमी को सबसे पहला अपना देश दिखता है, इससे अलावा कुछ नहीं दिखता है, और देश सबके लिए बहुत जरूरी है। तो देश के लिए मर मिटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे वो आप कह रहे हैं कि कोई भी और देश होगा, अगर उस पर आक्रमण होगा तो वो लड़ेगा, वहां की सेना भी लड़ेगी और वहां की जनता भी लड़ेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।